इस चुनाव में जो नफरत की राजनीति को और ज़्यादा जो बल दिया गया और उसके जो नतीजे आए हैं, तो उससे समाज में एक जहर की खेती जो हो रही है, तो उसका कुछ ना कुछ तो ये इसी तरह की घटनाओं में और हिंसा के रूप में देखने को मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये जो नफरत के सौदागर हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका इसी तरह की हिंसा से यही नतीजा निकलने वाला है। सिद्धार्थ, आपकी क्या राय इस पूरे मसले पे? आपको क्या लगता है? और इस वक्त इस घटना के बाद से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, बिल्कुल नई नवेली सरकार है, वहां इस बात को लेकर किस तरीके की चर्चा है? देखिए, अभी 9 घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों ने अपने ही गांव में अपने ही समुदाय के लोगों की पिटाई की कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया। महनौन गोंडा में, मल्लावा बालामऊ हरदोई में, किशनी मैनपुरी में, अहिमा मऊ में 9 जगहें ऐसी हैं जहां हुआ है और इनमें से 5 जगहों पर पुलिस को बाकायदा तहरीर भी दी गई है। ये अलग बात है कि इन बातों को लेकर मामला नहीं बल्कि आपसी रंजिश का मामला दर्ज किया गया। एक बात। दूसरी बात, एक अभी जो जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो बाबर अली हैं, बाबर अली अपने भाई से अलग हुए थे और जिन पक्ष से इनसे पहले से 2 बार विवाद हुआ है, अभी हम फरवरी का विवाद जान रहे हैं लेकिन उससे पहले भी एक बार हो चुका है, उन दोनों विवादों में इनके भाई जो है वो दूसरे पक्ष के साथ पाए गए थे। तो मैं अभी किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर कुछ नहीं कह सकता हूं कि ये आपसी विवाद का मामला था या चुनाव में किसी भारतीय जनता पार्टी का मदद कर देने का मामला था, क्योंकि बाकी अभी जो मैं 9 घटनाओं का जिक्र देख रहा हूं या बरेली की जिस घटना की मैं बात कर रहा था, इन घटनाओं में तो देखिए साफ मोटिव भी नजर आता है। मोटिव इसलिए नजर आता है कि उस संबंधित घटना कारित होने के बूथ पर जिस पार्टी की बात कही जा रही है वो पार्टी कम वोट पाती है या अपने प्रतिद्वंदी से हार जाती है, जैसी बात यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, लेकिन हाँ, ये बात एकदम सच है कि इस तरह का एक माहौल है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद 35-37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में एक बाईपोलर कंटेस्ट की नौबत आई थी और सीधे सीधे लोग 2 खांचों में बटे हुए लोग थे और इस कदर बटे हुए थे कि आप कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के वोटों की गिनती देखें आप कि मतलब किस दयनीय हालत को पहुंची है ये पार्टियां अधिकांश स्थानों पर। तो ये स्थिति तो है, लेकिन इस पूरे मामले में जी आप कुछ बोल रहे हैं? ये घटना और मैं अभी गिना दूं कि अभी डुमरियागंज जो बगल का ही जिला है, वहां पर भाजपा प्रत्याशी ने जुलूस निकाला था अभी होली के समय में, जो हार गए, और उस जुलूस में जिस तरह के नारे लगे हैं, एक समुदाय को काटे जाने की बात कही गई है और उसमें पुलिस कह रही है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, देखेंगे। और वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में कई ऐसे इस तरह के उकसाने वाले और इस तरह के भाषण दिए थे, जिसमें न चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की, ना अब तक कोई कार्रवाई हुई है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये लगातार एक चुनाव के बाद भी एक इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह से उत्तेजक बयान और नफरत और हिंसा की राजनीति लगातार चल रही है। और ये अगर इसी तरह से रहा, सरकार अपना काम नहीं करेगी, प्रशासन अपना काम नहीं करेगा या प्रशासन एक तरफा काम करेगा, तो कहीं भी कोई बड़ी घटना के बदलते देर नहीं लगेगी। सिद्धार्थ, जो बात अभी मनोज जिस डुमरियागंज के विधायक की बात कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कि जो हमको वोट नहीं देता है वो जो है वो उसके खून में कुछ गड़बड़ी है। अब ये और साथ जयचंद के औलाद हैं, वो गद्दार हैं और ये सब जो भाषा का इस्तेमाल किया। और बड़ी हैरानी की बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, स्थानीय पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर कॉग्निजेंस लेते तो इनका चुनाव भी रद्द हो सकता था और ये 6 साल के लिए ये चुनाव की प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते थे। अब मनोज जी भी जानते हैं और मेरे पड़ोस का मामला है तो मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। वो इस तरह की भाषा का आज से नहीं, बड़े मुझे लगता है होश संभालने के बाद से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आसपास के जिलों में घूम घूम कर करते आ रहे हैं। और उसके बावजूद अनुपम जी कह रहे हैं कि नहीं, उसके बावजूद अनुपम जी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण अभी इसलिए हो गया है, ध्रुवीकरण था इसलिए जो है वो मोदी योगी और ये पैदा हो गए हैं। तो दरअसल ऐसा नहीं है।
कि इस तरह की के एलिमेंट जो है वो हमारे चारों तरफ बिखरे हुए नहीं थे, वो लगातार अपना काम कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि अब वो एक जिसे कहते हैं ये राज्य की तरफ से किया जाने लगा, संगठित तौर पर किया जाने लगा, और उसकी परिणीत हमको ये देखने को मिल रही है कि मल्टी कॉर्नर चुनाव जो है वो बाईपोलर होना शुरू होते हैं, और उस बाईपोलर में दो तरफ जो है या तो तुम हमारे साथ या तुम हमारे साथ नहीं, उस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो तनाव का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ता ही है, और तनाव का लेवल देखिए निसंदेह बढ़ा हुआ है। और मैं इसमें आज भी कह रहा हूं, मैं फिर भी ये देख रहा हूं कि जिस तरह का संयम हारने वाला पक्ष बरत रहा है, बजाय इसके कि जीते वाले पक्ष से आज तक हमने देखा है कि वो बड़ा दिल करके और जिस तरह का संयम बरतता है, उसके बावजूद जैसा वो हारने वाला पक्ष अभी भी जो संयम बरत रहा है वो भी काबिले तारीफ है। और जो गोरखपुर की बात आप कर रहे हैं, उनके पास विकल्प क्या है? नहीं है विकल्प, हो सकता है विकल्प नहीं है, ये भी एक बात है। आप कह रहे हैं लेकिन संयम बरत रहे हैं, विकल्प क्या है? अगर वो कुछ करें लेकिन तो जेल में जाएंगे, ये अनुपम जी जो गोरखपुर की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो चुनाव हारने की प्रक्रिया के वर्ष किया गया, दंगा या फसाद की योजना या दंगा फसाद किया नहीं जा रहा था। वो उसका चुनाव से फिलहाल ताल्लुक नहीं था, उसको चुनाव से वैसे ही जोड़ दिया गया है जैसे शायद इस घटना को जोड़ा जाना बताया जाए आगे जाके। ठीक है अनुपम जी, आप जाहिर सी बात आप जवाब देना चाहेंगे प्लीज, जो बात अभी सिद्धार्थ कह रहे हैं। मैं अभी भी देखिए दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। जैसे एक तो इन्होंने कहा कि हारने वाला पक्ष बहुत ही संयम का परिचय दे रहा है, तो ठीक है, कोई कुछ भी कह सकता है, और सिद्धार्थ जी वरिष्ठ हैं और कह रहे होंगे तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे, लेकिन हमने तो वो भी बयान देखे हैं जो कि नतीजों के पहले ही आ गए थे, और आम जनता और आम लोगों की तो जाने दें, जिसमें यह कहा गया था कि हमारी सरकार बन जाए, फिर मुख्यमंत्री से बात हो गई है कि पुलिस प्रशासन को 6 महीने रखा जाए, पहले इन्हीं को ठीक करना है। तो वहाँ तो इस तरह के भी मंसूबे थे कि हम पुलिस प्रशासन ही ठीक कर देंगे हमारी सरकार आ गई तो। आप सोचिए, जिन लोगों के संयम की तारीफ की जा रही है, अगर उनकी सरकार आ गई होती तो क्या होता। बहरहाल एक बात और जो ये कह रहे हैं सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं कि साहब, और या फिर अभी मनोज जी भी कह रहे थे जहर की खेती और मौत के सौदागर, मुझे याद आ गया ये दोनों जुमले एक ज़माने में सोनिया गांधी जी ने कहा था, आपको याद होगा। ये दोनों जुमले उन्होंने मौत के सौदागर मैंने नहीं कहा है, नफरत के सौदागर और जहर की खेती, तो ये सोनिया जी कहा करती थी, मोदी के लिए कहा करती थी। तो मेरा कहने के मतलब बस एक बेसिक अंतर जो आपको याद होगा, वो नतीजों के पहले आशुतोष जी, मैं आपके चैनल पे बैठा था और पांचों लोगों के खिलाफ मैं कह रहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जीतते देख रहे। मैं एक 25 साल की पत्रकारिता में आप भी जानते हैं जो पहली शर्त होती है कि अपना दिल किनारे रख के दिमाग इस्तेमाल करना। आप क्या चाहते हैं, इट हार्डली मैटर्स, वो मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर उस बार मैंने ये भी कहा था कि देखिए अभी 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाले हैं, एंड आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट, मैं आगे जाके बोल रहा हूँ तो ये सोच के बोल रहा हूँ कि 2 दिन बाद मुझे क्या। एक चीज जो एक हमारी बुनियादी सोच में फर्क है, और उस दिन मुझे इसलिए मैंने बात कही कि उस दिन में मैंने बात कही थी, एक मेरी बुनियादी सोच में फर्क है। जो तमाम राजनीतिक नेता कहते हैं, हमारे तमाम विचारक, तमाम चिंतक कहते हैं, अभी मनोज जी कह रहे थे, सिद्धार्थ जी कह रहे थे, मैं मानने से इनकार करता हूं कि चंद चुने हुए लोग जनता को भेड़ बकरी की तरह हाँक सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। अब आप देखिए, पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं, 8 साल से सुन रहे हैं, जो हारता है वो कहता है जनता को मूर्ख बनाया गया, जनता को बेवकूफ बनाया गया। मायावती जी ने कहा जनता पछताएगी। साहब ये थोड़ा लोकतंत्र में है, एक अभी कंप्लीट करने दाश्तो जी, लोकतंत्र में है। जनता जनार्दन कहना बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा तो जनता के लिए सम्मान रखें, ये मत सोचना। आपको बताएं आशुतोष जी, हम लोग वहां पे बहुत शुरू की बात बता रहे हैं, बहुत उस जमाने में यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका अमृत प्रभात अखबार हुआ करता था, आपको भी याद होगा, इलाहाबाद। तो मैं उसका प्रबंध संपादक हुआ करता था। तो हम लोग साहब वो एग्जिट पोल करने, तब टीवी भी नहीं, एग्जिट पोल करने जा रहे थे। तो शहर में जो बोस थे वहां पे जाकर पूछते थे किसको वोट दिया, तो क्या बताया, हाँ साहब इसको दिया, इसको दिया। तो सर गांव में गए, जिनको हम अपेक्षाकृत बहुत सीधा साधा या बेवकूफ ठप्पा लगाने पे आमादा है, साहब समझिए एक एक आदमी को 15-15 मिनट रगड़ते थे, वो ऐसी गोलमोल बातें, और 10 मिनट समझ में आ जाता कि साहब ये नहीं बताएगा किसको वोट दिया। तो एक जनता को एकदम ये समझ लेना कि कोई भी बेवकूफ बना सकता है, नाक पकड़ के चला सकता है, उंगली पर,
थोड़ा तो अपनी आवाम में, अपनी जनता में थोड़ा तो भरोसा रख, थोड़ा तो रिस्पेक्ट। अनुपम जी, आपने जिस शख्स का इस्तेमाल जिसके बारे में कहा था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन डुमरियागंज के जो विधायक साहब, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ अभी तक। ये थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ता? ना, मैं बता रहा एक नहीं, इस तरह के 10 फर्क नजर आते हैं। इस तरह के एक नहीं 10 फर्क नजर आते हैं। सत्ता पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, उनका विधायक कुछ गलती करेगा, उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने में आम जनता को छोड़िए, आपको ना कुछ नहीं, एकदम मतलब पसीना आ जाएगा आपको चौवर। ये आपको क्या लगता है यार रामराज्य स्थापित हो गया उत्तर प्रदेश में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है? जो बाकी पार्टियों में होता है तो वो यहाँ होता है, जो बाकी शासन में होता है वो यहाँ होता है। सत्ता पक्ष वहां भी कहते चढ़ के बोलता था, सत्ता पक्ष यहाँ भी चढ़ के बोलता है। सत्ता पक्ष के खिलाफ उधर भी आप एफआईआर दिखा सकते थे, इधर भी दिखाना मुश्किल है। ये कहीं से मैं इस तरह के डिफेंस में मैं भरोसा ही नहीं करता भाई। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मुझे तो इस घटना का मालूम भी नहीं है जो मनोज भाई बता रहे हैं, लेकिन मैं 100% मानने को तैयार हूँ कि मनोज भाई एकदम सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि एक विधायक, देखिए अब्बास अंसारी ने धमकी दिया, अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर हो गई, और जब नतीजे आ गए, पहले तो पुलिस ने बहुत गार्डेड एफआईआर की कि ऐसा ना हो अखिलेश यादव आ जाए, सपा आ जाए, बड़ी छोटी मोटी धाराओं में। और जैसे ही कहते उन्होंने देखा कि रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आए तो उन्होंने लंबी चौड़ी धाराएं बना दी। एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा था, अभी जो बात हो रही थी कि सरकार इसे, मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूं, आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जैसे अखलाक की लिंचिंग हुई वैसे बाबर की लिंचिंग हुई, इसको हम क्यों नहीं। लेकिन आप देखें कुशीनगर पुलिस प्रेस नोट जारी करती है, और अगर उस प्रेस नोट को आप देखेंगे, मेरे पास अगर मैं इसमें दिखा सकता, उन्होंने बोल्ड किया उस लाइन को कि सारा विवाद नाली को लेकर था और कुछ नहीं। आप देखें ये कितना आसान है इसी मामले को बढ़ा देना पुलिस द्वारा। कितना आसान है कि हाँ उसको जय श्री राम बोलने पे मारा था, हाँ उसको मिठाई बांटने पे मारा था, पर पुलिस प्रशासन वहां पे सर्टिफिकेट जारी कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था नाली की विवाद को लेकर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।